सक्सेसिव परसेंटेज ट्रिक्स, पहले 10% चेंज हुआ, फिर 5% चेंज हुआ। इंडिविजुअल कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको एक फार्मूले के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्राइस है, सबसे पहले किसी ने बोला कि आपके प्राइस में पहले 20% चेंज हुआ, उसके बाद 10% चेंज हो गया, तो आप क्या करेंगे कि बताओ कि उसमें फिर टोटल कितना चेंज हो गया। तो आप बोलेंगे 30% चेंज हो गया, बट नहीं, अगर आप 20% फिर निकालोगे, फिर उसके बाद 10% निकालोगे तो आपको लंबा पड़ जाएगा। बट इसका एक शॉर्टकट मेथड है। अगर आपको इस तरह से दिया हो तो आप सीधा एक फार्मूला याद रखना, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। यानी कि ए क्या शो करता है जो पहली बार चेंज हुआ, बी क्या शो करता है जो दूसरी बार चेंज हुआ। यानी कि यहाँ पर पहले 20% चेंज हुआ, फिर 10% चेंज हुआ, तो आप क्या लिखोगे 20 प्लस 10 प्लस ए इंटू बी है तो 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो इससे कट गई, एक जीरो इससे कट गई। ठीक है, 20 प्लस 10 30 प्लस 2, यानी कि 32% का चेंज हुआ। अगर किसी ने बोला कि पहले 20% चेंज हुआ, फिर 10% चेंज हुआ, तो आप इस मेथड से वैल्यू पुट करके आपके पास आ जाएगा कि टोटल कितने परसेंट चेंज हुआ। 32% चेंज हुआ, तो आप सीधा 32% करो उस चीज़ का, प्राइस का, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और वहीं अगर पहले बोला है कि 20% इंक्रीज़ हुआ है और 10% डिक्रीज़ हुआ है, तो आपको कुछ नहीं है, बस माइनस कर देना। मान लो 10% यहाँ पर डिक्रीज़ होने की बात की है, तो 20% इंक्रीज़ होने की बात की है, तो फिर नेट चेंज क्या होगा। देखो, जो जब इंक्रीज़ की बात होगी तब पॉजिटिव में रखना जाए, जैसे यहाँ पर फार्मूले में दिया है। अगर मान लो 10% माइनस है का है, यानी कि डिक्रीज़ होने की बात की है, तो यहाँ पर 10 को हम -10 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी 20 इंटू -10 होगा, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।